जब तक कर्म वृत्ति पूर्णता को प्राप्त ना हो। कर्म वृत्ति माने कर्म धर्म नहीं है, कर्म मुक्ति का कारण नहीं है। कर्म माने शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप कर्म, वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो। ये क्या मतलब? क्योंकि श्रद्धा तो एक साथ ही एक चोट में ही पूरी होती है। तो ये तो निश्चित रूप से चारित्र की बात है ना, क्योंकि धीरे धीरे पूर्ति तो चारित्र में ही होती है। अब देखो इसमें भी बहुत चक्कर खड़ा हुआ। बताऊं कहाँ झगड़ा है? पढ़ो अगला पेज देखो। जोलो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वे था, तोलो अंतर आत्मा में धारा दो एवरनी। क्या इसका? कि जोलो अष्ट कर्म को सर्वथा नाश नहीं हुआ। क्या इसका अर्थ हुआ? कब जोलो माने तब तक माने कब तक? जब तक अष्टकर्म का नाश नहीं हुआ। ये तो ठीक है, मुझे तो गुणस्थान के हिसाब से बताओ। जोलों तोलों से काम नहीं चलेगा। अब इतना क्लियर लिखा है कि अष्टकर्म को विनाश, लिखा है कि नहीं लिखा? और अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा सब, जयचंद छाबड़ा का, सबका। ये वहां तक है ही नहीं ये बात, ये शुद्ध दशा की बात ही नहीं है। अष्टकर्म का विनाश तो सिर्फ सिद्धों के ही हुआ है, और चार कर्मों का विनाश तक की ही बात है। अब लिख दिया तो बनारसीदास ने, मैं क्या करूं? लिख दिया तो क्या? जाके बनारसीदास से पूछो क्यों लिख दिया। हम तो अर्थ नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे जब तक मोह का सर्वथा नाश नहीं हुआ है तब तक। मैंने बाद में के गुणस्थान तक 13वें तक लेंगे, है ना? ये अभी आएगा, अपन पढ़ेंगे इसका अर्थमर्थ नीचे सब आएगा। मैं थोड़ा आपको नमूना बता दिया भाई। अब कहाँ से कोई बात बीच में आगम में ही आ जाए, इसकी वजह से हम बनारसीदास को अप्रमाण घोषित नहीं कर सकते। क्यों? और लिखा है तो तुम आगे हमारा गला पकड़ो, तो हम अपना गला भी नहीं पकड़ने देंगे। क्या करोगे फिर? कह देंगे हम आपके हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें समझना हो तो चुपचाप बैठो, हम जो बता रहे वो समझो, और नहीं समझना है तो अपने घर जाओ। शास्त्र है तुम हो, करो ना, मेहनत करो ना, तुम करो खुद, निकाल लो अर्थ, निकाल लो अर्थ। हम क्या करें? क्यों साहब बनारसीदास जो आप प्रमाण मानते कि नहीं आप प्रमाण मानते? हम ये मानते, ही मानते, हम क्या मानते? और हमारा मानना हमारे पास रहने दो ना, और तुम्हारा मानना तुम्हारे पास रहने दो ना। ये तो कोई झगड़े की बात नहीं है ना, सब अपने स्वतंत्र रूप से अपना रह सकते हैं ना। और किसी से नहीं उलझना ये भी कोई पाप है? जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्यों जवाब देना पड़ेगा? इसमें गीत में था तो क्या, गीत में था तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं देना जवाब, बोलो क्या करें? मैं पूछता हूं कि हर चीज का हमें जवाब देना जरूरी है क्या? कोई किसी का भी? मैं ऐसा नहीं समझना जो यहाँ नहीं है उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ है उन सबसे कह रहा हूँ। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये भी हमारा अपराध है। फिर कल तो तुम कहोगे कि हमने तुम्हें माँ बहन की गाली दी तो तुमने हमें जवाब तो दिया ही नहीं, तो तुमने अपनी जबान खराब करी, तो क्या हम भी अपनी जबान खराब करें? इसी जयपुर में एक कहानी लिखी गई थी जो विश्व में हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, और उसके लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां जिंदगी में लिखी। उसका नाम था चंद्रधर गुलेरी शर्मा, जयपुर का था, पगड़ी छाप था। एक कहानी, एक लिखा सुखी जीवन, एक उसने कहा था सुखी जीवन 60-70-80 पेज की है, लेकिन वो इतनी लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन उसने कहा था ये बहुत लोकप्रिय हुई। उसके पहले ही पेज पर
उसने अमृतसर की गलियों का वर्णन किया। क्या अमृतसर समझ ये है ना पंजाब में, कि वो कहते हैं कि वही तांगे वाले का वर्णन कर रहे हैं। कोई तांगे वाले से कुछ लेना देना नहीं है, वो कहानी तो बिल्कुल जुदी ही है कि जिस अमृतचंद की अमृतसर की सगड़ी गलियों में तांगे वाले हट जा पुत्ता प्यारिया, भग जा बेटा प्यारिया, लंबी उम्र वाले भग जा हट जा तांगे वाले कि तेरी उम्र यदि लंबी है, तू मेरी पुत्रों की प्यारी है, तो तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो अभी मर जाएगी। क्या ऐसा मैंने वो दृश्य जो उसने देखा होगा कवि ने, उन्हें शब्दों में बांध दिया, ऐसे तांगे वाले। और फिर उसने एक गाली लिखी कि वो कैसी गंदी गालियां देते हैं वे तांगे वाले। अब समझना मैं क्या किसके लिए ये बात सुना रहा हूं आपको कि कितनी गंदी गालियां देती हैं। तो वो कहते हैं कि घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थापित करते हुए जैसे अपन कहते हैं माँ बहन की गालियां, वो शब्द उसने नहीं बोला, लेकिन पाठक उन शब्दों तक पहुंच गया। क्या मैंने घोड़े की नानी से अपने निकट का संबंध स्थापित करता हुआ, माने घोड़े का नाना बनता हुआ, माने स्वयं को घोड़ा बनता हुआ, अब वो घोड़ा घोषित करता हुआ। क्या कितनी सभ्यता से बात की जाती है। एक मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो कितनी गंदी से गंदी बात कितने अच्छे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये बात उस पेज पर उस कहानी को सबसे ज्यादा नंबर मिल गए हैं? क्या और आपको पता ही नहीं चलेगा, अंत तक पढ़ लेंगे कि इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा। क्या तो पूरी कहानी हो जाएगी तब भी आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया, समझे ना। फिर भी सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी, सबकी समझ में आनी चाहिए ना। जब समझदारों की आएगी, मूर्खों की समझ में आने से कोई चीज़ अच्छी बुरी होती है क्या। टोटामल जी ने लिखा ना, ऐसे अलंकार क्यों लिखे इनने, सीधी लिख देते। तो उन्होंने कहा ज्ञानी जन तो अलंकार में ही बात करें, और जिनकी समझ में नहीं आएगी वहाँ के ज्ञानी जनों ने समझा देंगे। लिखा था, लिखा कि नहीं लिखा, हल्की बात क्यों करें। उसने कहा था, अब आपका क्या था उसने, इसका भी अर्थ बताऊं क्या आपको, तुम तो जानते ही होगे ना। क्या जानता है बोल, बता थोड़ा, क्या नाम इसका अपने लड़के का तुम्हारे, आदित्य, बोल। जहाँ पढ़ी कहानी कि नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो गया काम से। ऐसा था कि एक लड़का एक लड़की थे, वे दोनों एक दुकान पे दही खरीदने रोजाना जाते थे, और वो लड़का रोजाना उस लड़की से पूछता था कि तेरी कुमड़ाई हो गई है क्या, है मैंने तेरी सगाई हो गई है क्या, और लड़की दत्त तेरे कह के ऐसा मार के भाग जाती थी। आप समझे, ये तो है उसका आदि का बीज, और अंत का बीज क्या कि फिर उस लड़की की शादी एक सेना के ऑफिसर से हो गई, सूबेदार से हो गई, और वो लड़का उसी सेना में भर्ती हो गया, जवान हो गया। जवान माने सैनिक, उसी सेना में सैनिक हो गया। जब अंग्रेजों की और जर्मनी वालों की, हिटलर की लड़ाई चल रही थी, तो उन दोनों को एक मोर्चे पे भेजा गया, जिसमें उसका पति भी था वो सूबेदार, और वो बालक भी था जो तेरी कुमड़ाई होगी वाला, वो भी साथ में था। तो पूरी कहानी में आप पकड़े नहीं पाओगे क्या कहानी है, समझिए ना। बहुत लंबी लंबी चलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्रण है। तो वो जब जाती है दोनों, तो वो पति को विदा करती है, वहीं पर वो भी खड़ा है,
नौकर बन के, जैसे होता ना सैनिक बन के, तो वो सैनिक से कहती है कि मेरे पति जा रहे हैं, तू साथ में है, तू इनकी ड्यूटी में है, तू इनका ध्यान रखना। क्या? तू इनका ध्यान रखना, बस इतना वो कह देती है। और फिर वो लड़ाई होती है और कितना कितना लंबा लंबा वर्णन चलता है, और अंत में वो सूबेदार मरने की स्थिति में आ जाता है। तो ये वो जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर और उसकी गोली अपने सीने पर खा लेता है। समझ रहे हैं आपकी में? तो उसको बहुत आश्चर्य लगता है कि तूने ऐसा क्यों किया। हर एक आदमी अपनी जान तो प्यारी होती है, तू मुझे गोली तो नहीं मार रहा था, लेकिन तू एकदम मेरे सामने आ गया, अपनी गोली अपनी सीने पर क्यों ले ली। वो उससे पूछता है बहुत। तो मरते मरते उसके मुख से इतना निकलता है कि उसने कहा था। समझ में आई आपने? ये किसने कहा था? समझ में आई कुछ? क्या नहीं? माने मेरी उस प्रेमिका ने, जिसकी शादी तुमसे हो गई, मेरे को तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी। गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट की दृष्टि से भी वो उसका सुरक्षा गार्ड था। वो उसके तो उसने वो गवर्नमेंट की तनख्वाह की नहीं चुकाई। काय की चुकाई? अपनी प्रेमिका को उसने वचन दिया था कि मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी तेरे पति की रक्षा करूंगा। क्यों? मेरा वो ऑफिसर है इसलिए नहीं, क्योंकि वो मेरी प्रेमिका का पति है। तो वो कहानी की थीम, तो थीम बढ़िया, लिखावट बढ़िया, उसकी प्रस्तुतिकरण बढ़िया, हर दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ कहानी मानेगी। और लोगों की समझ में नहीं आता। हम जब पढ़ती थी 8-10-12 वर्ष की उम्र में, उसने कहा था क्या रह गया, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, उसने कहा था, समझ में ही नहीं आता कहाँ है उसने कहा था। जब हमारे प्रोफेसर लोग उसका मर्म निकाल के बताते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया अत्यंत संक्षेप में, तब समझ में आता था ये बात है। क्योंकि उसने कहा था और कहीं आता ही नहीं है, सिर्फ अंतिम शब्द है। क्या उसने कहा था? ये सूबेदार ने मरते मरते से पूछा कि तूने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? तो कहा उसने कहा था, बस खत्म, वो कहानी खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन श्रद्धा के लेवल पे उसमें उपादेय बुद्धि होना क्यों? अब वो जो मैं बोलता हूं कि दूसरे की स्त्री से इतना प्रेम करना, ये पाप है कि पुण्य है कि धर्म है? ये बताओ। क्या समझ गए ना? क्या उसने किसने की? वो तो दूसरे की पत्नी हो गई थी ना। तो उसके जो इतने संबंध रहे इतने, वो उन संबंधों को क्या नाम दें हम? और जो उसने संबंध निभाए, उन संबंधों को हम क्या नाम दें? तो वे कहते हैं यह कर्म वृत्ति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। वो ज्ञान धारा अंदर में चलती रहेगी श्रद्धा के लेवल पर, और कर्म धारा भूमिका के अनुसार चलती रहेगी। ये चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक की बात है ना? अवरोध इसमें है नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है। तुमको अवरोध लिखा, तुम्हें विरोध क्यों बोल रहे? क्यों? अरे अविरोध नहीं, अवरोध है। अंतर समझ में आया? अवरोध माने रुकावट, कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्मधारा बंधमय, वो कर्मधारा बंद करेगी। और मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। वो मुक्तिमय जो ज्ञान धारा है वही मुक्ति मार्ग है। मुक्तिमय भी है वो, और मुक्ति का मार्ग भी है वो ज्ञान धारा। दोनों चीजें एक साथ रहती हैं।
अब एक साथ रहते हैं, जगत को बड़ा अटपटा लगता है, ये कैसे सकता है। यही तो मैं कहता हूँ चौथा गुणस्थान का स्वरूप समझना सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? सिद्धा तो सिद्ध जैसी और जीवन ऊपर से मिथ्या दृष्टि जैसा। कैसे? लड़ाई लड़ रहा है, धंधा पानी कर रहा है, जो अंतर है ना अंतर में, वो अंतर बाहर प्रकट नहीं होता। उसे असंयमी क्यों कहा? संयम तो प्रकट हो गया अनंतानबंदी कसाय के अभाव में। अनंतानबंदी कसाय के अभाव में जिसे असंयम कहते हैं उसको दुनिया असंयम मानती नहीं। अब प्रत्याख्यानावर्ण और प्रत्याख्यानावर्ण कसाय के उदय में जो विषयों में प्रवृत्ति दिखाई देती है, जगत उसे ही असंयम मानती है और उसको हट जाए तो संयम मानती है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन उसका, अरे 6 खंड को जीतने निकल रहा है, 96,000 शादियाँ कर रहा है, कितने बच्चे होना है, भाई पे चक्र चला रहा। अब और मिथ्या दृष्टि का और क्या होता होगा? मिथ्या दृष्टि और क्या करेगा? इससे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि क्या कर लेगा भाई क्रिया में? और भाव के बिना तो क्रिया होती नहीं है? इसलिए वो चौथा गुणस्थान समझना बहुत कठिन है। इसलिए वो सारे चक्कर आते हैं। भरत चक्रवर्ती के बारे में कहा, भरत जी घर ही में बैरागी, और वे सामायिक करने खड़े होते थे तो सारी अंगूठियाँ नीचे गिर जाती थी। माने शरीर में इतना शिथिलपन आ जाता था, ढीलापन आ जाता था, माने तनाव से लैस हो जाते, टेंशन से रहित हो जाते थे। वो टेंशन से रहित होने को बता रहे वो, और फिर वो भी और वो सारी कहानी किससे दुनिया भर के चलते हैं, ये उसी का वर्णन है, खासकर चौथे गुणस्थान का। बाकी तो 12वें गुणस्थान तक की बात है ना। देखो, जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति, और देखो ज्ञान की कर्म वृत्ति कैसी भाषा है। ज्ञान की कर्म, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने संबंध ज्ञान चारित्र, वो प्रकरण पीछे चल रहा है। पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, माने चारित्र में भी पूर्ण नहीं होती। श्रद्धा में तो होएगी पूर्ण, तो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती माने चारित्र में भी पूर्ण, तो वो 12वें गुणस्थान में पूरी हो जाती है। तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रित बना शास्त्रों में कहा है। शास्त्रों में क्या कहा है कि दोनों को एक साथ करना चाहिए। करना चाहिए नहीं, होती है। ऐसा जानते हैं कि इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां जाकर के इलाहाबाद में मिलती हैं। तो 2 नदियां तो सारी दुनिया को पता है कि एक यमुना दिल्ली होती हुई आती है ना ऊपर से, और एक गंगा जो दिल्ली नहीं जाती है, वहाँ से 50-60-70 किलोमीटर दूर से निकल के और हरिद्वार से और यहाँ होती हुई और वहाँ कानपुर और उधर निकल जाती है पटना तरफ। एक की धारा बिल्कुल सफ़ेद है, पानी निर्मल, और एक का काला पानी है, मैला। वो यमुना की धारा मटमैली है और गंगा की धारा निर्मल है। गंगा की धारा निर्मल क्यों है? क्योंकि वो बर्फ में से निकल के आती है और ककड़ीली पथरीली जमीन में से पास होती है, इसलिए उसमें गंदगी माने धूल मिट्टी नहीं मिल पाती है। और यमुना की धारा ऐसे एरिया से निकलती है कि जहाँ धूल मिट्टी और इस तरह का वो ज़्यादा है, इसलिए वो मटमैली होती है। अब ये दोनों धाराएं जाकर इलाहाबाद में मिलती हैं। तो इलाहाबाद से जब पटना की तरफ जाओगे आप आगे, तो एक तरफ पूरी जमुना अलग दिखती है और गंगा अलग दिखती है। वो पानी मिल नहीं पाता है, ऐसा चला जाता है। इस घाट से देखो तो पानी मटमैला, और उस घाट से देखो तो पानी एकदम निर्मल, और नदी एक होगी दोनों मिल करके। अरे सरस्वती कौन सी नदी है? तीसरी नदी वहाँ है ही नहीं, तीसरी धारा दिखती ही नहीं। और उसे त्रिवेणी बोलते 3 चोटियाँ। तो क्या क्या उसके अर्थ किए जाते हैं मालूम? अरे नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, साहित्य पढ़ते तो ही पता चल जाता है। एक तो आई गंगा और एक आई, एक चोटी तो ये हो गई गंगा की, और एक बेणी माने चोटी, और एक चोटी यमुना की हो गई, और एक दोनों मिलके आगे बढ़ी वो हो गई। समझ में आया?
क्योंकि वो आगे जो बड़ी है, ना वो गंगा है ना वो जमुना है। आपने सुना होगा वो पानी तो गंगा जमुनी पानी है। गंगा जमुनी पानी मतलब समझ गए ना आप, एक तरफ काला कलूटा और एक तरफ गोरा भूरा, समझ में है ना। तो तीसरी धारा वो है, मतलब तीसरी नदी वहां है ही नहीं। तो एक व्याख्या तो ये हो गई, और दूसरी व्याख्या ये है कि वो कहते अंदर से आती है एक पाताल से एक नदी, और वो अंदर ही आकर के वहां मिल जाती है, ऐसी व्याख्या भी करते हैं उनमें। और तीसरी व्याख्या ये है कि वहाँ पर इलाहाबाद शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र था, एजुकेशन का, इसलिए सारे विद्वान वहाँ रहते थे, वेदांत के भी उस जमाने में भी, और ये जब अंग्रेजों के राज्य में भी इलाहाबाद ही सबसे पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद का था। सबसे पहला एक विश्वविद्यालय था हिंदुस्तान में बस। हाई कोर्ट भी सबसे बड़ा इलाहाबाद का। मद्रास के लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आना, पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो लंदन में है। तो कानून के विद्वान मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब वहाँ क्यों पहुँच गए, और बड़े बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान। तो वो कहते हैं सरस्वती ये है, वहाँ जो विद्वानों का वास था ये सरस्वती का वास है। क्या सब तरह के विद्वान, तो सरस्वती ये तीसरी नदी है, सरस्वती है। अब ये सब बातें कोई ऐसी थोड़ी स्टडी करो सब पता रहता है। ये सब हमको बहुत पुरानी, जब गुरुदेव से समागम में तब तक की बातें हैं, लेकिन आजकल ये पढ़ना लिखना बंद हो गया। मैं ये कहता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो क्लास की पाठ्यक्रम की किताबें तो 2-4 पढ़ते थे, और 50-150 किताबें बिना पाठ्यक्रम की पढ़ते थे। रोजाना हम लाइब्रेरी जाते थे, एक दिन भी नहीं आते थे, और एक किताब लेके आते थे और 2-3 दिन में ख़त्म किए बिना नहीं रहते थे वापस। और सारे धर्म युग और साप्ताहिक हिंदुस्तान और सरिता और माया और न मालूम कितनी कितनी पत्रिकाएं, वहाँ 2-2 घंटा बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्योंकि खरीद तो सकते नहीं थे, पैसा तो इतने थे नहीं, और इतनी हम खरीद लें, और वहीं जाकर पढ़नी पड़ती थी, मिलती नहीं थी, किताबें लेके आते थे। अभी तो कहते उतनी बस, बाकी तो है कुछ रहा ही नहीं। ये टीवी ने सत्यानाश कर दिया, कोई पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है। तो ये सब बातें उनमें आती हैं, अध्ययन करके रुचि तो हो। जब मैं सबसे पहले करौली में हेडमास्टर बन के आया ना भाई जी, तो मैं एक लाइब्रेरी में ही सोता था, तो उसमें 150 किताबें थी, तो मैंने 3-4 महीने में पूरी कर दी, पूरी एक पहले नंबर से उठाई और अंत समय तक पढ़ डाली। फिर मैं भीलवाड़ा गया, वहाँ बड़े ज़्यादा रहते थे, तो मैंने कहा भी मैं तो वहाँ नहीं रहूँगा आप पारोली में। तो एक कस्तूर चंद जी थे, सोगानी थे क्या, अजमेरा, बुजुर्ग थे मेरे से दादाजी, मेरे दादाजी की उम्र के, माने मैं था 18-19 वर्ष का और वे रहे होंगे 90 वर्ष के करीब। तो उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, सब जैन शास्त्रों की, राज भारती, सब सारे जैन शास्त्र के 5-6 अलमारी भरी थी, जिस कमरे में वो रहते थे। वो ब्रह्मचारी हो गए थे, एक नीचे कमरे में रहते थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रहूँगा वहाँ। तो उन्हीं ने मुझे बुलाया था कि क्यों, मैंने कहा कुछ पढ़ने लिखने को है ही नहीं, एक लाइब्रेरी थी तो मैंने पूरी पढ़ ली। तो बोले ये सारी शास्त्र रखे हैं ना, जितना लेना हो ले जाओ। मैंने क्या कहा था ना, मुझे बहुत संकोच हो रहा है लेकिन कह देता हूँ। मैंने कहा ये किताबें, ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं ये नहीं पढ़ना चाहता हूँ कुछ दिनों। जैन शास्त्र भी बहुत पढ़े थे, तब मैं राज वार्तिक, सर्वार सिद्धि सब पढ़ा सकता था। आप समझे ना, अब भूल भाल गया उतना, अब वो बात नहीं रही है पहले जैसी। तो ये पढ़ते पढ़ते तो दिमाग सड़ गया है। शादी के पहले की बात है राजेंद्र, मैंने ये कहा था। अब कोई और, तो उनके आप जितनी किताबें खरीदना हो खरीद लो लाइब्रेरी के लिए, लेकिन आप यहाँ से जाओ मत। अब लोगों को पढ़ने की आदत ही नहीं है, कहाँ की ना समझ में नहीं आता है।
150 पेज पढ़े बिना मैं आज तक नहीं सोया उन दिनों में। 30 साल रोजीना, और तब जो इतना साहित्य लिखा, ये पश्चाताप वगैरह सब वगैरह इतना लिखता पढ़ता था उस वक्त में। तो अभी नई उम्र के पकड़े पढ़ते ही नहीं है, हिंदी अखबार तक नहीं पढ़ते, इन्हें अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सीखना, कुछ सीखने के लिए कहता हूँ। अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। अब बनारसीदास जी का पढ़ते हैं, देखो। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वे था, तो लो अंतर आत्मा में धारा दो ये बरनी, एक ज्ञान धारा एक शुभ। ज्ञान धारा मोक्ष रूप, ज्ञान धारा मोक्ष स्वरूप है, और मोक्ष की करणहार, और मोक्ष क्या करने वाली है। माने कहाँ से चल रहा है प्रकाश? बंध हेतु और बंध कारण, मोक्ष हेतु और मोक्ष कारण। जो मोक्ष का हेतु है वो ही मोक्ष रूप है, जो मोक्ष रूप है वो ही मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान धारा मोक्ष रूप है, मोक्ष की करने वाली है, और दोष की हरणहार, और दोषों को हरण करने वाली है, और भव समुद्र तरनी, संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है, हैं? इतनो विशेष जो कर्म में धारा बंध रूप, तो इतना फर्क है। दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं, गंगा यमुनी। अपन जो बात यहाँ से बड़े थे, एक कर्म धारा है यमुना, और ज्ञान धारा है गंगा। समझे? यहाँ से बढ़ गए थे अपन, वहाँ पर प्रयाग पहुँच गए थे। इतने विशेष जो हो गया, जो लो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्व था, ये तो ठीक है ना। तो लो अंतरात्मा में धारा दो ये बरनी, अब यहीं पकड़े गए। फिर अंतरात्मा कह रहे ना, तो जहाँ तक अंतरात्मा होंगे तभी तक तो होगी बात। तो अरहंत सिद्ध में अरहंत कैसे शामिल होंगे? 13वां अनुष्ठान कैसे शामिल होगा? उन्हें सिद्ध तक की बोल दी है, तो सिद्ध तक माने यहीं तक लेना बस।